नहीं, बेसिक तो पूरा नॉलेज नहीं है। डेटा लिस्ट क्या होता है? डेटा लिस्ट आज हम लोग पढ़ेंगे। डेटा लिस्ट, डेटा लिस्ट बेसिकली क्या होता है? अभी तक हम लोग दो चीज़ की है, वन इज़ ग्रिड व्यू एंड अनदर इज़ रिपीटर। ग्रिड व्यू और रिपीटर में क्या था जो डेटा लिस्ट में नहीं है, और ग्रिड व्यू और रिपीटर में क्या नहीं था जो डेटा लिस्ट में है। आज अपना कोई भी यूज़ चीज़ कर रहे हैं तो उसका कोई तो स्पेसिफिक रीज़न होगा उसको यूज़ करने का, तो क्या कारण से अपन लोग उसको यूज़ कर रहे हैं। ग्रिड व्यू में क्या था एडवांटेज? यहाँ पे बाई डिफ़ॉल्ट पेजिंग, सॉर्टिंग, एडिटिंग, डिलीटिंग सब कुछ है। यस सर। ठीक है, ये इसका एडवांटेज है। रिपीटर का एडवांटेज है गुड फॉर डिज़ाइन, नो बाई डिफ़ॉल्ट टेबल टी आर टी डी इज डन, मतलब पूरा चीज़ डिव में रहता है। ओके सर। सो लोड्स फास्टर। ठीक है, ओके सर। अब दोनों का ऐसा क्या डिसएडवांटेज है जो अपनों को डेटा लिस्ट यूज़ करना पड़ता है। डेटा लिस्ट अपनों क्यों यूज़ करते हैं? ग्रिड व्यू और रिपीटर, ये जो दोनों ही है, ये दोनों डेटा को खाली एक ही डायरेक्शन में रिपीट कर सकते हैं। कैन रिपीट द डेटा इन वन डायरेक्शन ओनली। अब इसका मतलब क्या हुआ इन वन डायरेक्शन ओनली? मतलब डेटा या तो ऐसे रिपीट होगा या तो ऐसे रिपीट होगा। मतलब जैसे नेम, मार्क्स और आईडी, तो 1A 20, 2B 30, 3C 40, तो डेटा ऐसे रिपीट हो रहा है। यस सर। या तो फिर तुम्हारा डेटा ऐसे रिपीट हो सकता है 1A 20, 2B 30, 3C 40। इस केस में डेटा ऐसे रिपीट हो रहा है। यस सर। बट अगर मेरे को ऐसे और ऐसे दोनों जगह डेटा रिपीटेशन चाहिए तब मेरे को नहीं मिल रहा है। तो कैन यू गिव मी एन एग्जांपल जहाँ पे हॉरिजॉन्टल एज वेल एज वर्टिकल रिपीटेशन होता है? एग्जांपल जहाँ पे हॉरिजॉन्टल एज वेल एज वर्टिकल रिपीटेशन होता है क्या आप लोग के पास कोई एग्जांपल है तुम्हारे पास? कुछ है? कोई भी ऑनलाइन शॉपिंग कार्ट में जब तुम देखेगा हॉरिजॉन्टली एज वेल एज वर्टिकली डेटा रिपीट होता है। शॉपिंग कार्ट इज़ द बेस्ट एग्जांपल जहाँ पे डेटा बोथ साइड्स में रिपीट हो रहा है। रिपीट्स डेटा इन बोथ साइड्स, रिपीट्स डेटा इन बोथ साइड्स, मतलब हॉरिजॉन्टली एज वेल एज वर्टिकली एंड वर्टिकली। ठीक है, इसका क्या फंडा हुआ? मतलब ऐसे होता है इसमें पिक्चर नेम एंड पिक्चर नेम एंड पिक्चर नेम एंड वापस फिर यही चीज़ इधर रिपीट होता है। पिक्चर नेम, देखा तो है ही ऐसे शॉपिंग का एड, पिक्चर नेम एड, पिक्चर नेम एड। मतलब इस केस में क्या हुआ? हॉरिजॉन्टली तो डेटा रिपीट हो ही रहा है, वर्टिकली भी रिपीट हो रहा है। इस चीज़ में डेटा लिस्ट काम आता है। डेटा लिस्ट इज यूज्ड व्हेन बोथ horizontal as well as vertical repetition of data is required. Of data is required. समझा? यस सर। तो ये फंड है। ठीक है, यस सर। ये चीज़ है। अब नेक्स्ट देखो, अब डेटा लिस्ट यूज़ कैसे करते हैं। अब अपन लोग यहाँ पे सबसे पहले एक प्रोग्राम बना लिया, कनेक्ट किया SQL एक्सप्रेस, एक डेटाबेस बनाया नया, थोड़ा सा टाइम लगेगा। इतना देर अपना विजुअल स्टूडियो खोलता है। मतलब कल भी नहीं आएगा क्या कोई ऑफिस? कल तो आना ऑफिस मेडिकल को ऑफिस है ना, ऑफिस के लिए को निकालनी नहीं, कल आए तो कोई हम कल देख लेंगे, होगा और दे देंगे। उसमें क्योंकि मेरे समझ से एक वो भी था हार्ड डिस्क, हमें बच्चे करेंगे सारा चीज़ें बच्चे करीब उसके बाद
एक डेटाबेस का नाम हम लोग दे दिए टेस्ट डेटा लिस्ट। ओके हो गया डेटा लिस्ट क्रिएट। इसके अंदर एक टेबल बना लिया, न्यू टेबल, आईडी इंट। कोई भी टेबल बनाते हैं, वापस मैं बता रहा हूँ, ऑटो इंक्रीमेंट आईडी करना ज़रूरी है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट इफ़ यू मेक अ टेबल यू मस्ट हैव एन ऑटो इंक्रीमेंट आईडी। इज आइडेंटिटी यस, नेम, मार्क्स। टेबल का नाम दे दिया TBL डेटा लिस्ट, ठीक है। यहाँ से फाइल न्यू वेबसाइट। अपना विजुअल स्टूडियो का एप्लीकेशन स्टार्ट कर रहे हैं। एम्प्टी वेबसाइट अपने क्रिएट किया। प्रोजेक्ट ऐड न्यू आइटम, एक नया पेज अपने को ऐड कर लिया, default.aspx। एक सेकेंड, वेबसाइट ऐड न्यू आइटम, वेब फॉर्म, default.aspx ऐड हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे अपने क्या किए, एक टेबल ले लिया, टेबल PR, ऐसे वो कुछ दरकार नहीं, गलती से MTR हो रहा है किया, और फाइनली TD, ठीक है। इसके अंदर अपने ले लिए डेटा लिस्ट, ठीक है, ये आ गया डेटा लिस्ट। नेक्स्ट अपनों एज यूजुअल पहले डेटा फिल करेंगे डेटा अडाप्टर के अंदर। तो वो कैसे फिल करेंगे, उसके लिए अपनों को सबसे पहले लेना होगा यूजिंग system.data.sql क्लाइंट, ठीक है। यहाँ पे हम लिखे SQL कनेक्शन कॉन इज इक्वल टू न्यू SQL कनेक्शन, ठीक है। यहाँ पे अपने क्या किए, अपने SQL डेटा अडाप्टर लिए DA इज इक्वल टू न्यू SQL डेटा अडाप्टर। इससे हमने लिख दिया सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, जो भी टेबल अपने क्रिएट किए हैं वो, मतलब ये वाला टेबल का नाम, इसका नाम है TBL डेटा लिस्ट। तो अपने यहाँ पे लिख दिया TBL डेटा लिस्ट कॉमा कॉन कनेक्शन स्ट्रिंग। डेटा सेट आ नहीं रहा क्योंकि ये विजुअल स्टूडियो 2010 है, इसमें यूजिंग सिस्टम डॉट डेटा बाई डिफ़ॉल्ट नहीं रहता है, तो अपने को लिखना पड़ेगा डॉट डेटा। यहाँ पर मैंने लिख दिया डेटा सेट DS इज इक्वल टू न्यू डेटा सेट DA डॉट फिल DS, ठीक है, ये हो गया। डेटा लिस्ट 1 डॉट डेटा सोर्स इज इक्वल टू DS डॉट DS, ठीक है। DS डॉट कुछ नहीं, DS डेटा लिस्ट 1 डॉट डेटा बाइंड। डेटा बाइंड करने से क्या होता है, इसका हर एक मेंबर ऑटोमेटिकली उसके साथ बाइंड हो जाता है, फिर कुछ भी चेंज होगा डेटा सेट में तो वहाँ पे ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट कर देगा। अब नाउ अनदर इंपॉर्टेंट थिंग इज, यहाँ पर मैं कनेक्शन स्ट्रिंग ब्लैंक छोड़ दिया, कनेक्शन स्ट्रिंग जनरेट करना पड़ेगा। वो कैसे जनरेट करते हैं मैं पहले भी बहुत बार बताया, वापस बता रहा हूँ। एक UDL फाइल जनरेट करेंगे, डेस्कटॉप पे इसका नाम सेव कर देंगे अपने लोग .udl, a.udl सेव हो गया डेस्कटॉप पे। इसको फिर डेस्कटॉप पे जाके खोलेंगे, ये कहाँ पे है, ये एक सेकेंड, ये रहा। इसको ओपन विथ OLEDB कोर सर्विसेज करेंगे, ये रहा OLEDB कोर सर्विसेज, डबल क्लिक किया, यहाँ पे प्रोवाइडर OLEDB प्रोवाइडर फॉर SQL सर्वर, क्योंकि अपने को SQL से कनेक्ट करना है। नेक्स्ट यहाँ पे ./SQL Express, ./SQL Express मतलब इट कैन कनेक्ट टू एनी लोकल कंप्यूटर। सिंस अपने लोकल से कनेक्ट कर रहे हैं, सो वी डोंट हैव रिक्वायर एनी सिक्योरिटी, यूजर नेम पासवर्ड दोनों डिसेबल हो जाना चाहिए। तो यूज विंडोज एंटी इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी करने से दोनों डिसेबल हो जाएगा। सिलेक्ट द डेटाबेस ऑन द सर्वर, डेटाबेस का नाम क्या है हम यहाँ से देख लेते हैं, टेस्ट डेटा लिस्ट, टेस्ट
डेटा लिस्ट। सब कुछ होने के बाद हम लोग करेंगे टेस्ट कनेक्शन सक्सीडेड। ओके, यहाँ पे जाएंगे ओपन विथ नोट पैड करेंगे, नोट पैड ये अपने को मिल गया कनेक्शन स्ट्रिंग, इसको पूरा कॉपी पेस्ट कर लेंगे यहाँ से। हाँ ये लो, यहाँ पे हम डाल देंगे अपना कनेक्शन स्ट्रिंग। सिंस यहाँ पे एक स्लैश है तो इसलिए यहाँ पे हम लोग को एक @ साइन डालना होगा, क्योंकि नहीं तो ये एस्केप सीक्वेंस की तरह ट्रीट होगा। वहाँ पर देना हाँ, पड़ेगा क्योंकि नहीं तो ये एस्केप सीक्वेंस की तरह ट्रीट करेगा। या तो @ हटाना है तो हटा भी सकते हो, फिर यहाँ पे डबल स्लैश डालना होगा, जो आपको कंफर्टेबल लगे आप वो कर सकते हो। ठीक है, हो गया। तो ये फंड है। नेक्स्ट अब हम क्या करेंगे, बैकएंड में हमको कुछ काम करना है सर्वर साइड में, सॉरी क्लाइंट साइड पेज में। यहाँ पे हम कुछ सर्वर साइड कोडिंग लिखेंगे। तो सर्वर साइड कोडिंग में आपको पहले भी बताया था कैसे लिखा जाता है। सर्वर साइड कोडिंग हम लोग को लिखना होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले तो हम यहाँ पे आइटम टेम्पलेट लिखेंगे, आइटम टेम्पलेट। इसमें हम लोग अपना सर्वर साइड कोडिंग कैसे डालते हैं, %# फिर वापस %। हम लोग ऐसे सर्वर साइड कोडिंग डालते हैं। तो ये जो है यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, आप एक ईवैल जो वहाँ पे कॉलम का नाम है सेम, कॉलम का नाम है आईडी, तो हम लोग डाल देंगे आईडी। ठीक है, रुक जाओ 2 मिनट, ईवैल डाल देंगे। ठीक है, एक ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, ईवैल आईडी की जगह एक ईवैल आईडी भी डाल देंगे और एक ईवैल नेम भी, जो कॉलम है वो सारा रिपीट कर देंगे। यहाँ पे ईवैल नेम और ईवैल मार्क्स। ईवैल मतलब ऑटोमेटिकली जब वो एक एक करके रो उठाएगा तो इस कॉलम का डेटा इसमें डाल देगा। मतलब वो एक एक करके रो उठाएगा। जैसे आप यहाँ पे देखो, जैसे सपोज करो ऐसे है आपका ये वाला चीज़ है यहाँ पे, तो ये पहले ये वाला रो उठाएगा जब इसमें चलेगा आइटम टेम्पलेट में। यहाँ पे एक बार दिखाओ, जब ये आइटम टेम्पलेट में जाएगा, इस आइटम टेम्पलेट में जहाँ पे मेरा दिख रहा है, ये आइटम टेम्पलेट में जब ये जाएगा तो एक एक करके रो उठाएगा। जैसे पहले 1 या 20 उठाया, तो सिंस आईडी 1 है तो ऑटोमेटिकली 1 को डाल देगा %# ईवैल आईडी में। जब सेकेंड टाइम नेम में आएगा तो ऑटोमेटिकली ए को डाल देगा %# ईवैल नेम में, और साइमल्टेनियसली उसको डाल देगा मार्क्स में। ठीक है, तो ये चीज़ है, क्लियर हो गया। अब अपने लोग यहाँ पे इसमें अपने लोग डेटा लिस्ट में वी कैन हैव डेटा लिस्ट कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स। 1 इज हेडर टेम्पलेट, फुटर टेम्पलेट, आइटम टेम्पलेट एंड लास्ट फुटर टेम्पलेट। ठीक है, बट डेटा लिस्ट में जनरली आइटम टेम्पलेट ही यूज़ होता है और फुटर टेम्पलेट ही यूज़ होता है। हेडर टेम्पलेट जनरल केसेस में नॉट यूज होता है, इज़ नॉट यूज, जनरली नॉट यूज्ड। ठीक है, तो अपना यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि अब कभी भी शॉपिंग कार्ट देखो तो उसके हेड में कुछ नहीं लिखा रहता, तो इसलिए हेडर टेम्पलेट नहीं यूज होता है। तो यहाँ पे अपना आइटम टेम्पलेट यूज़ किया, फुटर टेम्पलेट यूज़ कर सकते हैं, बट हियर वी आर नॉट यूजिंग। ठीक है, तो यहाँ पे अपने लोग अब इसका एक बार आउटपुट देख लेते हैं कि आउटपुट क्या आ रहा है। आउटपुट ऐसा कुछ आएगा डिज़ाइन में, बट अपने को तो ये आपका आउटपुट आ गया। अब अपने को क्या चाहिए, अपने को यहाँ पे डाल देंगे कि रिपीट अपने को कब तक चाहिए हॉरिजॉन्टल में, तो अपने को डालेंगे रिपीट डायरेक्शन हॉरिजॉन्टल अपने को चाहिए हॉरिजॉन्टल, और रिपीट कॉलम्स मेरे को हॉरिजॉन्टल में मेरे को 2 कॉलम चाहिए। उसके बाद फिर वर्टिकली रिपीट होने लग जाएगा डेटा। अब हम यहाँ पे कुछ डेटा भर देते हैं जिससे हम लोग को समझने में आसानी हो, हम लोग का क्या डेटा आ रहा है दिख जाए जैसे हम लोग को प्रॉपरली। एडिट टॉप 200 रोज, इसमें हम डेटा डाल देते हैं A10, B20, C30, D40, E50। ठीक है, तो ये हम लोग का डेटा एक कंप्लीट हो गया। अब हम इसको रन करेंगे, यहाँ पे रन करके देखेंगे क्या आउटपुट आ रहा है। web.config एक XML फाइल होता है जो आप पहली बार जब भी प्रोग्राम रन करेंगे ऑटोमेटिकली सारा इन्फॉर्मेशन अपने अंदर गैदर कर लेगा। 2 मिनट लग रहा है रन होने में, क्योंकि पहली बार रन करने में थोड़ा सा स्लो होता है। तो अभी आप देखेंगे डेटा लिस्ट का एक आउटपुट आ गया, ये आउटपुट आया। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, 1 या 10, ये एक सेट ऑफ रो है। मतलब अपने लोग रिपीट डायरेक्शन 2 डाले थे यहाँ पे,
तो इसीलिए क्या हो रहा है, 2 कॉलम आ रहे हैं, रिपीट डायरेक्शन हॉरिजॉन्टल, रिपीट कॉलम 2 मतलब 2 सेट ऑफ डेटा रिपीट हो रहा है। मतलब इसको अगर अपना 1 सेट ऑफ डेटा माने तो यहाँ पे 2 सेट्स ऑफ डेटा है, 2 सेट्स ऑफ डेटा के बाद ये वापस वर्टिकल चला जाता है, यहाँ पे वापस 1 सेट ऑफ डेटा, सेकंड सेट ऑफ डेटा, Second. इसके बाद वापस वर्टिकल, इसमें भी 2 सेट ऑफ डेटा, फिर वापस वर्टिकल बढ़ेगा। इस तरह से काम हो रहा है, समझ गए? ओके तो सर। ये चीज़ है। तो अगर मान लीजिए कि थर्ड फोर्थ का अगर करना रहेगा तो उसमें रिपीटेड में डाल देंगे तो अगर उससे तुमको हो 3 रो चाहिए यहाँ पे, हाँ। तुम चाहते हैं 3 सेट ऑफ डेटा इसमें दिखाए, 3 रो दिखाए, तो तुम ये चेंज करके वापस एक बार रन करके देख लो। इसको सेव कर लेते हैं और रिफ्रेश करते हैं तो अपने आप पता चलेगा क्या आउटपुट आ रहा है। यहाँ पे 3 डेटा दिखाएगा, यस सर। ठीक है? तो ये फंड है। और कुछ क्वेश्चन है नो सर। तो एक बार स्टॉप कर दो वीडियो।